का नाम प्रीति है। इनकी शादी को 8 साल हो गए थे और ये बहन शादी के बाद एक बार भी गर्भवती नहीं हुए थे। और इन 8 सालों में इन्होंने 2 बार IUI और 2 बार IVF भी करवाया, पर इनके ये टेस्ट फेल हो गए थे। पर जब इनका जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ एनकाउंटर हुआ, तब परमेश्वर ने इनके बांझपन के श्राप को तोड़कर शादी के 8 सालों बाद इन्हें बेटे के साथ आशीषित किया। तो आइए हम सुनते इस अमेजिंग टेस्टमनी को। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम प्रीति है, ये मेरे हसबैंड ने, इनका नाम तरन गुप्ता है। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬੇਬੀ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। फिर दूसरी बार ਅਸੀਂ फिर बेबी ਲਈ ट्राई किया, बेबी फिर मेरे कंसीव नहीं सी हो रहा। फिर मैं और मेरे हसबैंड ने दोनों ने सलाह की कि डॉक्टर को चैकअप करवाया जाए। मैं और मेरे हसबैंड ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਧੀਆ डॉक्टर ਕੋਲ गए। उन्होंने साढ़े दोनों के टेस्ट वगैरह ले, मेरे और मेरे हसबैंड के दोनों के टेस्ट ले। मेरा टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल सी रिपोर्टा, पर मेरे हसबैंड की रिपोर्ट विच स्पर्म वीरे बिल्कुल घट सी। उन्होंने मेरे हसबैंड को मैडिसिन खाने लिए कहा। मेरे हसबैंड ने 3-4 महीने लगातार मैडिसिन खाधी, पर उन्होंने मैडिसिन ना कोई फर्क नहीं पिया। फिर असी डॉक्टर बदलने की सलाह की। असी फिर डॉक्टर चेंज किया। असी दूसरे डॉक्टर की सलाह लई। उन्होंने सारे टेस्ट ले, मेरे हसबैंड के भी टेस्ट ले, पर मेरे हसबैंड के टेस्ट विच स्पर्म बिल्कुल फिर घट सी। उन्होंने फिर मैडिसिन वगैरह खाधी, कोई भी फर्क नहीं सी पै रहा उन्होंने। असी फिर किसी होर डॉक्टर की सलाह लई। उन्होंने सानू देसी दवाई खाने लिए कहा। असी देसी दवाई भी 5-6 महीने लगातार खाधी, पर मेरे हसबैंड को देसी दवाई ना भी कोई फर्क नहीं सी पै रहा। असी फिर मतलब कि बहुत परेशान होंगे सी, सानू किसी भी पासों कोई फर्क नहीं पै रहा। असी इन्नी मैडिसिन खाने के बावजूद भी सानू कोई फर्क नहीं पै रहा। फिर असी अमृतसर के एक होर हॉस्पिटल विच गए। उत्थे सानू डॉक्टर ने साडियां रिपोर्टां वगैरह सारियां चैक कीतियां। उन्होंने सानू सलाह दी कि तुसीं IUI करवा के देखो। असी फस्ट टाइम IUI करवाया, सानू उहदे नाल भी कोई फर्क नहीं पिया। फिर मन बड़ा परेशान हुंदा सी जदों असीं इन्ने पैसे लाउण दे बावजूद भी सानू कोई फर्क नहीं सी पैंदा ही। फिर असीं 2 महीने बाद असी फिर IUI करवाया, फिर भी मैनू कोई फर्क नहीं पिया। फिर मैं 3-4 महीने मतलब कि इस मन परेशान रहना, घर आके सोचते रहना कि किस तरह मतलब कि मैं किस तरह मेरे घर बेबी होएगा। कुछ समय बाद मैं ते मेरे हसबैंड ने दोनों ने सलाह की। असी अमृतसर के सब तो वधिया हॉस्पिटल विच गए जिथे IVF वगैरह हुंदा। असी डॉक्टर की सलाह लई। सानू डॉक्टर ने सलाह दी कि तुसीं IVF करवा लो। फिर असी घर आके सलाह की अपनी फैमिली दे नाल, असी IVF करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुसीं IVF करवा लो। फिर मैं हॉस्पिटल विच गए। असी IVF डॉक्टर नूं मतलब कि क्या करन लई कहा, तो उन्होंने IVF मेरा मतलब कि IVF फस्ट टाइम जद किया। जब मैं IVF करवाया तो मेरा IVF फेल हो गया। फिर मैं दूसरी बार फिर सोचा IVF करवाने बारे, तो दूसरी बार भी मेरा IVF फेल हो गया। फिर मैं बहुत मतलब कि इन्ना मतलब कि मेरे 4-5 लाख रुपया मेरा 2 बारी IVF से लग चुकिया सी। फिर मैं बड़ी परेशान सी, इन्ना पैसा भी कित्थों ले आना। मतलब कि मेरे हसबैंड की भी प्राइवेट मतलब कि अपनी शॉप आ उन्होंने, तो ना मतलब कि मन परेशान होंदा कि ना पैसा भी लाया, सानू कोई मतलब कि बेनीफिट नहीं होया किसी पासों भी। जो मैं अपने पेके जाती थी, मेरी मम्मी भी मैनू यही कहते होंगे सी कि चल तू बच्चा अडॉप्ट कर ला। मेरे भाभी भी मैनू यही कहते तू बच्चा अडॉप्ट कर लो दीदी तुसी। चलो मैनू कहते कि बच्चा अडॉप्ट कर ला, मेरा मन नहीं सी मनता। मैं कहना नहीं, मैं नहीं बच्चा अडॉप्ट करना। मैं मतलब कि मैं चाहती कि मेरा अपना बच्चा होएगा। जो मैं छोटे बच्चों देखती होंगी सी, मैं भी सोचती थी कि मेरे घर भी कोई बच्चा होएगा, मैं भी उन्होंने नाल खेडा करांगी, मैं उन्होंने इंजॉय करांगी। मतलब कि उन्होंने मतलब कि नवीं चीज़ां लैके देवांगी, खिडौने लैके देवांगी, उन्होंने कपड़े पावांगी, उन्होंने तैयार करांगी स्कूल वास्ते। पर जो मेरे घर कोई बच्चा नहीं सी, मैनू बड़ा फील होंदा मेरे घर पता नहीं कद बच्चा होएगा, कदों मैं उन्होंने खेडांगी। मैं तो मेरे हसबैंड मतलब आपस में गल्लां करदे ही कदों साडे घर बच्चा होएगा, कदों असीं बाहर जावांगे बच्चे नूं लैके, कदों खेडां करांगे। फिर समा बीतता गया तो मेरी मैरिज नूं 8 साल हो चुके सी। ते 2 बारी मैं IVF करवाया, वो भी फेल हो चुकिया सी। फिर 2 बारी IUI करवाया, वो भी फेल हो चुकिया सी। ते मेरा 8 सालां विच 7-8 लाख रुपया मतलब कि खर्चा हो चुकिया सी। फिर 7-8 लाख रुपया खर्चा होने के बावजूद भी मेरे घर कोई बच्चा नहीं सी होया। फिर उस तो बाद मैनू मेरे ऑफिस में एक सर ने मैनू दस्सिया कि तू खांबड़ा चर्च जा, उत्थे तू मीटिंग सुन, तो उत्थे परमेश्वर जिहड़े बड़े वड्डे वड्डे काम करदा है। जो मेरे सर ने मैनू खांबड़ा चर्च बारे दस्सिया तो मैं तो मेरे हसबैंड ने खांबड़ा चर्च आना शुरू कर दिता। जो असीं पहली बार खांबड़ा चर्च आए
ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਬੀ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਬਲਾ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 16 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਲਾ ਚਰਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। शत्रुओं से जकड़ों को आजादी दिलाई है, यीशु के लहू में शिफा लहू में रिहाई है, यीशु के लहू में शिफा लहू में रिहाई है। शत्रुओं से ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ 21 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ IUI ਵੀ ਫੇਲ ਆ ਤੇ IVF ਵੀ ਫੇਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जैसे कि कुलुस्सियों की पुस्तक 1 उसके 13 आयत में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जैसे परमेश्वर गिरे हुओं को उठाता है, वैसे ही इस भाई को भी अंधकार के गहरे गड्ढों से परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया। इस भाई का जीवन भयंकर निराशा में चला गया था। नशे की लत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि कोई ऐसा गलत काम नहीं रह गया था जो इन्होंने ना किया हो। इनकी ज़िंदगी मानो ख़त्म होने के कगार पर थी। कई बार इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਭੁੱਕੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਭੁੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੀ ਪੀਤੀਆਂ, बीड़ियाँ भी पीतियाँ, तम्बाकू भी खादा। इनके रवैये से इनके घर वाले भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि इनका भविष्य क्या होगा। मेडिकल नशा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि घर में दिखने वाली कोई भी दवाई ये खा लेते थे। एक दिन दे विच मैं एक पैकेट सिगरेट दा, एक बोतल शराब दी ते एक पैकेट बीड़ी दा, एक पैकेट तम्बाकू दा ते 7 गोलियां जिन्हां नूं SR ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ
ਤੇ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, 14 ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਗੈਰ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ। 8 ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਆਪਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵੇ ਵੀ ਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚੋਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਾਰੂ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਡਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਟਾ ਭਿਉਣ ਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 4 ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪੈਪ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਖੰਘ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ। 1-2 ਵਾਰੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਿਆ। 1 ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਵਾਕ ਵੀ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ। ਤੇ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਘਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਊ ਜਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊ, ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਚੱਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। 15 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। I command healing on you, deliverance on you. पवित्रताई की सामर्थ आप पे आए in the mighty name of Jesus Christ. Thank you Lord. वो लोग जो देख रहे हैं right now, हर वो आत्मा, वो आदत, वो फोन हो, वो व्यभिचार हो, वो ठट्ठा मजाक, वो चीजें जो खुदा की आत्मा की ओर से नहीं, राइट नाउ सारी वो आपकी लाइफ को, फैमिली को, बॉडी को, सिस्टम को छोड़ के जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद
इस भाई का जीवन पूरी तरह से बदल चुका है और परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इस भाई को छुटकारा दिया है। अब इनके जीवन में कोई भी बुरी लत, व्यभिचार, चोरी, नशा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें एक नया इंसान बना दिया है। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੂਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਟ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਕੇਸ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਤ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। सचमुच हमारा परमेश्वर अंधकार में पड़े हुओं को निकालता है, उन्हें शांति देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो, एक लाइन बोलो, ये गवाही को मैं अपनी आत्मा से सुनूं, अपने आप में ग्रहण करूं, क्योंकि बाइबल कहती जो कोई विश्वास से ग्रहण करेगा उसी का उद्धार होगा। तारीफ कर दो एक बार जोर से। मैं ये चाहता हूं इस टेस्टिमनी को सुनने से पहले हम इसकी वीडियो देखें, इसकी फर्स्ट वीडियो देखें जहां पे कोई एक भाई जो एनजीओ चलाते हैं वो इसकी मदद के लिए पुकार कर रहे हैं। उस वीडियो को देखें। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਔਰ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰਸੇ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਝਾੜਾ ਫੂਕਾ ਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮਾਤਾ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ। ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। अच्छा, अपना बच्चे का नाम दसो की है? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਵਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕਾਕੇ? ਪਵਨ। ਪਵਨ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫਲਕਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਲਕਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਉਤਰ ਗਈ ਤੇ ਚਮੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਤਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਖੂਨ ਵੀ ਉਤਰ ਗਏ, ਪੈਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ। ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਜੂਸ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਬਸ, ਚਮਚ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਆਪੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ। ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਨਾਖੂਨ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਕੱਪੜੇ नहीं जमे ही पाए जी। कपड़े नहीं सी डालते आप? नहीं जी। इनकी एक नहलाने वाली फोटो दिखाना। वो ए नवांदा कौन सी ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। कौन सा भरा?
ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾ ਭਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ? PGI ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਬਸ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਬਸ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਗਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਪੜੋਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਰਚ ਚਲੋ, ਜਲੰਧਰ ਚਰਚ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੜੋਸੀ? ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਵੱਡੇ ਕੌਂਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਗਰਾਉਂ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਜਗਰਾਉਂ ਕੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਚ ਜਾਓ? ਹਾਂਜੀ। 14/4/2019 ਨੂੰ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਰਚ ਆਏ ਜਦੋਂ? ਚਰਚ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। खड़ जा बीज ना तो ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲਾ ਪੱਖੀ ਜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈਆਂ ਮੱਖੀਆਂ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਖੂਨ ਵਾਲ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਪੁੱਠੀ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਉਹ ਹੈ ਹਾਜੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੁਨੱਛੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ। सुनो, अपनी शर्ट उतार दे बेटा। जूम करो, जूम। हाँ, ये निशान बताते हैं कि खुदा ने क्या किया है। फेस पे जूम करो, पीठ पे जूम करो। मेरे दिल को शिफा मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा वो है शाहों का शाह सबका आसरा मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु यीशु। नाखून दिखा। बाल दिखाओ। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु
लेके आओ। ये आज का लाजर है। अपना जीवन दे दिया प्रभु को। हाँ जी। वो पुलपट पे जहां मैं लेटा था ना, जा वहां लेट जा 2 मिनट जाके। मेरा यीशु यीशु 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 वो है शाहों का शाह सबका आसरा। मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु यीशु। हमें खुदावन के सामने इसका जाना, इसका थैंक्स करना जरूरी है। कई बार लोगों को लगता है कि हमें इमरजेंसी सेक्शन में बिठा दिया, हमें इग्नोर कर दिया। आप नहीं चाहते हम पे ले हैंड करना, आप नहीं चाहते हम पे प्रेयर करना। अगर मैं अच्छा देखो, कैमरामैन पे गुस्सा होता हूं मैं, क्यों? अगर ये वीडियो ना होती, आपको मालूम भी ना होता किस लेवल का परमेश्वर ने काम किया। इसकी इमरजेंसी की वीडियो दिखाना। कितना लाश है। देखा आपने? हाँ, आपको लगता है कि इमरजेंसी सेक्शन, अगर मैं इसी बंदे को आपके यहां बिठा देता ना, आपसे स्मेल नहीं बर्दाश्त होती, आप बैठ भी नहीं सकते, आप वर्ड नहीं सुन सकते, इतनी स्मेल होती है इन पेशेंट्स में। और जब इनके लिए अलग प्लेस बनाया होता है कि आप वहां बैठिए, तो लोगों को लगता है हमें अंदर नहीं आने दे रहे, उन्हें लगता है कि यहां पे हीलिंग होगी, वहां पे हमें बाहर बिठा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप मुझको सुन सकते हैं, अगर आप चर्च में मौजूद हैं, किसी भी जगह बैठे हैं, आगे पीछे, अगर आप बिलीव से आए, खुदावन को जीवन देके मांगेंगे अगर आप, तो मुझे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं जो आपके सामने हुआ। अपने हाथों को उठा के ऊपर की ओर देखो, बोलो जीसस थैंक यू, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। थैंक्स करो अपने हाथों को उठा के खुदा। अपोस्टल, ये अमेजिंग टेस्टमनी है इस बहन के जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया। इनका नाम रेविका है, ये यूपी के रहने वाले हैं। 2020 से इनके पेट में टीबी होने की वजह से अपोस्टल जी इनको सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी रहने लगी, भूख लगनी टोटली बंद हो चुकी थी, और अगर ये लिक्विड लेते थे तो उसी टाइम इनको वॉमिटिंग आ जाती थी, और इनकी सेहत जो थी इतनी खराब हो चुकी थी, इनका वजन जो था वो केवल 25 किलो रह चुका था, और बॉडी पूरी तरह से सूख चुकी थी, हड्डियां तक नजर आनी शुरू हो चुकी थी, और टॉयलेट बाथरूम भी इनकी फैमिली ही इन्हें उठा के लेकर जाती थी। और डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने जब सिटी स्कैन की, टेस्ट किए, बताया कि टीबी की लास्ट स्टेज होने के कारण पेट में अल्सर बन चुके हैं, और इसी के साथ पेट में पानी भर गया है, आंतड़ियों में छेद हो चुके हैं, और आंतड़ियां खराब होनी शुरू हो चुकी हैं। डॉक्टर ने इन्हें आंतड़ियों का ऑपरेशन सजेस्ट किया था। डॉक्टर ने इनके पेट की आंतड़ियां जहां छेद था वहां पे कट लगाकर ऑपरेशन किया। अब अपना नाम बताओ, क्या है? रेबिका। कितने ऑपरेशन आपके पेट के किए? 4। और काट काट के बैग लगा दिए गए? हाँ जी। और 4 बार आपका पेट काटने का मकसद क्या था डॉक्टर का? क्या हो, पेट के अंदर क्या था? वो टीबी हो गया था, उसकी वजह से अंतड़ियों में ज्यादा इन्फेक्शन, पूरे अंतड़ी खराब हो चुके थे, और उनको बार बार पेट काटना पड़ा जी। 4 बार पेट काटा जी। वो निशान है पेट के ऊपर, दिखा सकते हो कंफर्टेबली? पूरा पेट दिखाओ ताकि मालूम मुझे है क्या चीज। जो टेस्टिमनीज आज आप सुनेंगे, आपने 100 ऑफ टेस्टिमनीज सुन ली हैं ऑलरेडी, लेकिन कुछ टेस्टिमनीज मैं आपको इसलिए देता हूं कि आप उस केस को स्टडी कर सकें।
और आप देख सकें परमेश्वर किस तरह से आपकी लाइफ में काम करता है। आमीन। और आपको यह भी मालूम हो परमेश्वर क्या कर सकता है, और आपको यह भी मालूम हो कि आपको क्या करना है। आपने लिखा कि आपका पेट 4 बार जब काटा, एक साइड से लिक्विड डालते थे तो दूसरी साइड से टॉयलेट आती थी। हाँ जी बस। इसका क्या मतलब है? वो मुझे जब खाती थी ना मैं, तो सब उल्टी हो जाता था। और जब पेट वो आंधड़ी निकाली थी ना, तो वो टॉयलेट, वो जैसा खाते थे वैसे टॉयलेट में निकल जाता था वो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था आपके साथ? वो आंधड़ी में छेद होने के कारण उन्होंने आंधड़ी बाहर निकाली थी। आंतड़ी पेट से बाहर थी। हाँ जी। आप बताओ, हस्बैंड है आप? जी। क्या हुआ बताओ। इनका आंतड़ी का जब ऑपरेशन किया तो वो आंतड़ी उन्होंने जोड़ा नहीं था, दोनों साइड में होल करके यहाँ पे निकाल के स्टिच कर दिया था। दोनों साइड होल करके 2 साइड अंतड़ियों को निकाला था। आपने लिखा कि जब ये लिक्विड भी लेते थे, पानी भी पीते तो टॉयलेट से बाहर निकलता था वो। हाँ, हाँ जी। जैसे खा पीती थी वो खाती थी तो कितना खर्चा किया आपने? खर्चा 4 से 5 लाख रुपए हो चुका। क्या खर्चा करके ठीक हो गए फिर ये? नहीं हो पाए। खर्चा करके ठीक नहीं हुए? नहीं हुए। ऑपरेशन करके ठीक नहीं हुए? नहीं। बदलाव कैसे आया? चर्च के बारे में मालूम कैसे हुआ? प्रभु पे कैसे यकीन किया, ये बात बताओ। मुझे चर्च के बारे में मालूम था, मैं 2018 में आया था इधर। आपको मालूम था? जी। फिर मैंने प्रेयर लाइन नंबर में कॉल किया। ओके। वहाँ से मुझे ईमेल आईडी भेजा गया। किस चीज का? जूम मीटिंग का और एएनएम हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल? जी। हॉस्पिटल प्रेयर लाइन का आपको ईमेल मालूम हुआ? जी। फिर क्या हुआ? मैंने ईमेल किया, उसमें मैंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई। फिर उन्हें जूम मीटिंग के लिए मुझे बोला गया। हम 13 मार्च को जूम मीटिंग में अटेंड किए। 13 मार्च 2022 को आपने जूम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पर आपने जी अटेंड किया। जी। उस समय तक आपकी कंडीशन लोगों को समझाना जरूरी है। जी। उस समय तक आपके 4-5 लाख खर्चा हो चुका था। जी। 4 ऑपरेशन हो चुके थे। जी। टीबी की लास्ट स्टेज हो चुकी थी। जी। पानी भर चुका था। जी। कहां कहां से पानी निकाला आपकी बॉडी से? नाक से, मुंह से। नहीं, किस जगह पानी भरा हुआ था? पेट से 1 लीटर पानी निकाला। पेट मतलब वो पेट इस कंडीशन में था कि पानी भरना शुरू हो गया था कि पेट में भी और किस जगह? और छाती में पानी भर गया था। फेफड़ों में। जी। तो ये उनकी हालत ये हो गई थी। और आपने लिखा कि डॉक्टर कोई गारंटी नहीं ले रहे थे। जी। वो अपने हाथ खड़े कर चुके थे, ऑपरेशन करके देख चुके थे, दवाई दे के देख चुके थे, लास्ट स्टेज टीबी का था। हाँ जी। तो एक तरह से ये डेड हो चुके थे। जी। हाँ जी। और पानी पेट में भरना शुरू हो गया था, वो निकालते थे। हाँ जी। और जब एक भी चम्मच 2 चम्मच कुछ पानी पीते थे वो टॉयलेट से बाहर आता था। जी। हाँ जी। तो इस कंडीशन के बाद आपको मालूम था चर्च है और आपने चर्च में फोन किया। जी। लेकिन आपको प्रेयर लाइन का मालूम नहीं था कि चर्च में हॉस्पिटल प्रेयर लाइन शुरू हुई। हाँ जी। क्योंकि वो अभी अभी शुरू हुई 1-2 साल से। हाँ जी। तो आपने फिर वहां से नंबर लिया और आपने रजिस्ट्रेशन करवाई। जी। कोई पैसा तो नहीं लगा? नहीं जी। फ्री रजिस्ट्रेशन था। हाँ जी। ओके। उसके बाद जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई वो आप पे प्रेयर हुई। आपका नाम क्या है? रेबिका। और आपका नाम क्या है? मनोज। मनोज। ओके, अब देखेंगे गवाही को कि लोग कितनी मुश्किलों में गुजर रहे हैं अपनी लाइफ। देखो ये सिस्टर मैं देख रहा हूं, इसके पेट के अंदर एक होल, एक शेक हो चुका है। कौन है ये? रेबिका। रेबिका, होल इन इंटेस्टाइन। ओके, पेट के अंदर ये होल है। ओ जीसस, मत दिखाओ। ओके, कैमरा पे क्या हुआ इनको? इन्फेक्शन से फिर अंतड़ी में छेद हो गया। उसके बाद ऑपरेशन किया अक्टूबर को, अभी तक बेड में है। और कहते दोनों साइड में छेद करके अंतड़ी निकाला है, जोड़ा नहीं है अभी भी। और बोल रहे डॉक्टर कि जब कमजोरी ज्यादा है, 25 किलो वजन है। 25 किलो भार। और बोल रहे 25 कि किलो जब तक वजन नहीं बढ़े ऑपरेशन नहीं हो पाएगा दूसरा। वजन कैसे बढ़ेगा? उनका तो पहले आंतड़ियां निकाल के आपने बाहर रखी हुई। आप प्रभु पे विश्वास करते हैं? जी। कितनी देर से? विश्वास करते पहले से ही। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूं। ओके,
गवाही देने खंबरा आना चर्च में। रिसीव लाइफ रविका। ये कर्ज इस कपल से खत्म हो खुदाबंद। फिनिश। कर्ज बी ब्रोकन। ब्रोकन। कर्ज बी ब्रोकन। टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड रविका, बी हील्ड। बी हील्ड रविका, बी हील्ड। उसी के कलाम में मोज़ेज़ा होता है, यीशु नाम कुदरत है उसी के कलाम में। इनके दुखों को दूर कर खुदावंद। टेस्टमनी के साथ लेके आ। ये केस मेडिकली बड़ा हो सकता है, तेरी आत्मा के लिए बड़ा नहीं। चंगा कर और आजाद कर राइट नाउ। ये चंगे हो जाएं, छूट जाएं। ये निशानी हो, इनको भलाई का लक्षण मिले खुदाबंद। तेरे जीवित नाम में मैं देख रहा हूं तेरी सामर्थ इस टीवी के जरिए सचमुच रविका के ऊपर जारी। रियली सामर्थ जारी रविका के ऊपर। सामर्थ जारी रविका के ऊपर। कंडीशन बदलेंगी खुदाबंद का आत्मा कह रहे हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बोला वो सामने हो गया आपके। तो अब कंडीशन आपको समझ में आ गई सारी कि क्या हुआ। पहले क्या हुआ, पहले सिंपल वॉमिटिंग शुरू हुई, बीमारी शुरू हुई, टेस्ट करवाया टीबी निकली, अगला टेस्ट करवाया तो लास्ट स्टेज थी, अगला टेस्ट करवाया तो आंतड़ियां गल गई थी, 4 ऑपरेशन हुए, आंतड़ियां निकाल के बॉडी के बाहर निकाल दी, कुछ हल नहीं हुआ, ऑपरेशन फिर किया, 4 ऑपरेशन किए, 1 चम्मच भी खाया तो बाहर निकलता था, 25 किलो भार रह गया। पहले से क्रिश्चियन था, चर्च के बारे में मालूम था, फिर से चर्च को कांटेक्ट किया, फिर से प्रेयर लाइन में आए, प्रेयर आप हुई वो आपने सुनी। जब इन पे प्रेयर हुई तब के बाद क्या हुआ आप ये बताओ, आप भी बताओ और आप भी बताओ क्या हुआ। ये उसी वक्त बिस्तर से उठकर खड़े हो गए। उसी वक्त क्या हुआ आपको, क्या लगा आपको, क्या जब आपने प्रार्थना किया तो मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है और मैं झट से उठ गई। क्यों उठ गई तुम, कैसे उठ गई? परमेश्वर का सामर्थ तुम्हें महसूस हुआ? हाँ जी, तुम्हें सामर्थ महसूस हुआ और तुम उठ गई? हाँ जी। ओह जीसस। ओके, तब आपने फिर क्या किया, चलना फिरना शुरू किया? उसके बाद मैं ठीक होती गई, होती गई ठीक होती गई और वजन भी बढ़ता गया। और टॉयलेट पूरी तरह प्रॉपर नॉर्मल आती? जी प्रॉपर, वो खुद जाते टॉयलेट। डाइजेस्ट शुरू होना शुरू हो गया? हाँ जी। अब भार कितना है? 40 किलो। 40 किलो भी कम लग रहा है मेरे को तो, पर 40 ठीक है। मोस्टली लड़कियों का मैंने देखा है 40 किलो, पर शादी के बाद तो बढ़ जाता थोड़ा। आप एक जीवित गवाही हो, आप लाजर हो आज के, तुम फीमेल लाजर हो, फीमेल लाजर। अब जब आपके बच्चे हैं? जी नहीं, बच्चे नहीं हैं। अच्छा, अंदर यूट्रस है? जी यूट्रस है जी। हो जाएंगे। इतनी बड़ी टेस्टमनी आपने देखा होगा, वो प्रेयर भी कितनी लंबी चली इनकी। हाँ, कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिन्हें आप जस्ट टाइम आपको मालूम है कि कुछ परमेश्वर कर रहा है तो आपको खड़े रहना है। आपको चाहे 500 और काम है, लेकिन आपको मालूम है कि यहां कुछ हो रहा है। हालेलुया। और जब ये हॉस्पिटल प्रेयर लाइन को स्टार्ट किया गया था तो मैंने कहा था कि लोग बोलते हैं कि अच्छा हीलिंग है तो हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं जाते। अब ये देख लो, 4 ऑपरेशन वाला केस है, हॉस्पिटल वाला ही केस है। चर्च ना तो मेडिकल साइंस के खिलाफ है ना ऑपरेशंस के खिलाफ।
जब कोई काम नहीं होता तो जीसस काम करते हैं। जब इन पे प्रेयर हो रही थी, ये सिस्टर पे, जो आंतड़ियों वाली सिस्टर पे, तो वो क्या कर रही थी? जूम कर सकते हो और वीडियो में दिखाना। वो देखो क्या कर रही थी वो। इस समय इसका भार 25 किलो था, आंतड़ियां बाहर निकली हुई थी, पेट फटा हुआ था, 4 ऑपरेशन हो चुके थे, मरने के करीब थे। और जब प्रेयर हुई और कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, और साथ वाला सोच रहा होगा अविश्वासी कि बस इसका जाने का टाइम हो गया है, पागल हो गई। वो देखो क्या कर रही, देखो प्रेयर में, देखो दिखाओ दोबारा से, जूम करके दिखाओ। जब प्रेयर हो रही है तो क्या कर रही है, वो देखो क्या कर रही है, वो देखो। आप कैसे डिनाई कर दोगे परमेश्वर की पावर को? उसकी सामर्थ्य है, आज भी काम करती है और वो आपकी लाइफ में काम करेगी। आमीन ऊंचाई। जितनी देखी हुई चीजें हैं ये अनदेखी वस्तु से बनी है। उजाला हो जाए, समुद्र अलग हो जाए, धरती अलग हो जाए, मछलियां बन जाएं, जानवर बन जाएं, परमेश्वर ने अपने शब्दों से सब कुछ बनाया है। हां, जब आप ऐसी चीजों के पीछे हैं जो इम्पॉसिबल हैं, पर आप ये चाहते हो कि वो मेरी धरती पर मुझे प्रैक्टिकली मिलनी चाहिए, मटेरियल के रूप में, शारीरिक आशीष के रूप में, वो बेबी हो, वो हीलिंग हो, वो बरकत हो, वो आपकी डेस्टिनी का फुलफिल होना हो। लेकिन ये सारी चीजों की शुरुआत अगर जेन्युइनली होनी होगी तो आत्मा से होगी। सुनो, मैंने कहा जब सामर्थ्य उतरी क्या दिखी? जब शैतान छोड़ के क्या दिखा? दिखा नहीं, पर हो रहा था कि नहीं हो रहा था? आप बोलते हो मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए खुदाबंद, मुझे यहां पहुंचना है, मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, मुझे इस तरह की सेवकाई करनी है, मुझे इस तरह का परिवार चाहिए, मुझे इस तरह का फाइनेंस चाहिए, मुझे इस तरह की जॉब चाहिए, मुझे इस तरह का अपनी लाइफ चाहिए। सब कुछ अगर खुदा की ओर से होगा तो आत्मा में शुरू होगा, जो दिखेगा नहीं। आप मेहनत करेंगे, दिखेगा नहीं, लोग आपको पागल बोलेंगे। आप फास्टिंग करते रहेंगे, आपके दोस्त बोलेंगे ए क्या हाल बना रखा है तूने अपना, क्योंकि उन्हें दिख नहीं रहा। वो वही करते हैं जो उन्हें दिखता है। अविश्वासी जो देखते हैं वो बकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो आत्मा के चलाए चलेंगे वही परमेश्वर के बेटे होंगे। आत्मा दिखता नहीं है। अब अगर आपको कुछ चाहिए तो ये आपके लिए एक टेस्टिमनी है कि जो आपको चाहिए उसके लिए रोजे रखते रहो, प्रार्थना करते रहो, मांगते रहो, आगे बढ़ते रहो। चाहे नहीं दिख रहा, वो होगा एक दिन। ऑपरेशन हुआ 1, 2, 3 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन, आंतड़ियां निकाल के पेट के बाहर कर दी हैं। अभी बेड पे लेटी है, 25 किलो भार है, प्रेयर हो रही है, वो भी टीवी के ऊपर। ये भी नहीं कि बाबा जी आए हैं खुद, टीवी पे प्रेयर हो रही, मोबाइल के ऊपर, और ऐसे ऐसे हो रहे हैं। साथ वाले कितना दया की दृष्टि से देखते होंगे, हाय मरने वाली पागल हो गई है। 25 किलो भार, 25 किलो बच्चे का भार होता है, 30 किलो बच्चे का, एक बच्चे घर में बच्चा होता है, 30 किलो भार है उसका। 25 किलो भार एक मैरिड औरत का, और सामर्थ आ रही। सामर्थ दिख रही नहीं दिख रही, पर काम हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए अविश्वासी नहीं होना है, क्योंकि आपको जो चाहिए और जो आप मांग रहे हैं और जहां आप दौड़ रहे हैं, आपको कभी दिखेगा नहीं। आपको शक भी होगा, क्या ये होगा? मैं जो प्रेयर कर रहा हूं क्या ये होगा? क्या ये बीमारी जाएगी? क्या मेरा काम होगा? क्या मेरा परिवार ब्लेस होगा? क्या मेरा कभी फाइनेंस आजाद होगा? क्या मुझे कभी बरकत मिलेगी? क्या मेरी लाइफ कभी बदलाव में आएगी?
लेकिन जब मैं चर्च जाता हूं बड़ा अच्छा महसूस होता है, सामर्थ्य उतरती है। मैं गिर जाता हूं, लोग मुझे पाखंडी बोलते होंगे, लोग मुझे तू गिर जाता है चर्च में, तेरे में दुष्ट आत्माएं, तू गिर जाता है, लोग कुछ भी आपको बोलते होंगे। पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि हर एक शारीरिक आशीष की शुरुआत आपकी आत्मा से होती है। हुआ क्या, आत्मा में वो चीजें होनी शुरू हो गई जो मेडिकली इम्पॉसिबल थी, डॉक्टरी, मेडिकली, साइंटिफिकली, दुनियावी रीति से इम्पॉसिबल थी। लेकिन आत्मा में कुछ होता गया। जब आप प्रेयर करते हैं, खुदा की ओर चलते हैं, आप परमेश्वर को ही मानते हैं, आप जगह 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 सिर नहीं झुकाते, आप एक तरफ होकर, एक मन होकर यीशु के पीछे भागते, वो चंगा करे ना करे, ब्लेस करे ना करे, आप एक मन हो जाते हैं, तो आत्मा में कुछ होना शुरू होता है। पर प्रॉब्लम यह है वो दिखता नहीं, और जब दिखता नहीं है तो लोग बहुत से हट जाते हैं, बोलते कुछ नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ा। जब 2018 में ये भाई चर्च आया था, ये आप 2018 की बात कर रहे हैं, 2018 आपको मालूम था। इमेजिन करो 2018 में जो वचन इसके अंदर पड़ा, जो बीज इसके अंदर गया, इसको 2022 में याद आया जब इसकी पत्नी ज्यादा बीमार होकर मरने वाली हो गई कि चर्च में होता है हीलिंग। तो इसका मतलब यह है कि आप जो मेहनत करते हैं वो कभी भी विफल नहीं होती। आज वो बंदा चर्च से दूर हो सकता है, कभी ना कभी खुदाबंद उसे ले आए। वो वचन पा गया, वो उसे वचन पता है, उसे चीजें पता है, उसे हीलिंग के बारे में, उसे साल्वेशन के बारे में पता है। वो आ भी रहा है, उसका इतना फेथ नहीं है, या कोई भी कंडीशन हो सकती है, या अभी काम नहीं हो रहा, परमेश्वर ने सोच के रखा है। हालेलुया। अब कारण बात यह है बीच की कि ये सारी चीजें जब होती हैं और हो रही होती हैं, ये आत्मा में हो रही होती, और आत्मा का चीज दिखती नहीं। जब दिखती नहीं है तो शक पैदा होता है, और जब शक पैदा होता है, आदमी जब परमेश्वर से हट जाता है, उसे लगता है कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसकी इनएबिलिटी, उसकी अयोग्यता कि वो आत्मिक चीजों को नहीं देख पाया, कारण बनती है शैतान का उसकी जिंदगी में काम करने का। इसीलिए जो लोग, मैं आपको बताता हूं, कोई भी विश्वासी, दुनिया का कोई भी विश्वासी, उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने कभी ऐसे काम नहीं किया जैसा वो चाहता है। इसीलिए जब आप चर्चेस में लोग देखते हैं, आप उनको डबल माइंड देखते हैं, इधर भी जा रहे हैं, मेलों में भी जा रहे हैं। क्यों? स्पिरिचुअल आइज बंद है उनकी। इसीलिए खामरा चर्च में आप देखते हैं मिरेकल्स ज्यादा होते हैं। रीजन क्या? कि जब मिरेकल्स हो जाते हैं, आपको बताया जाता है प्रैक्टिकली हुआ कैसे है और आप अपनी लाइफ में कैसे हासिल कर सकते हैं। आमीन। कि जब परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा ना, वो दिखेगा नहीं, क्योंकि जब आत्मा में आप कुछ मांगते हैं और आत्मा में कुछ हो रहा होता है, वो आपको दिखता नहीं। प्रॉब्लम ये है। पौलुस ने कहा परमेश्वर, उसको शरीर में कांटा चुभा। शरीर में कांटा चुभने का मतलब है कोई शारीरिक प्रॉब्लम थी उसको, तो उसने प्रेयर की, प्रभु मुझे शारीरिक प्रॉब्लम क्यों है, इसे खत्म कीजिए। ऊपर से आंसर आया, मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। जब बाइबल कहती है पौलुस ने जब सुना, तो वो समस्या उसके लिए समस्या नहीं रही, क्योंकि उसके पीछे का मकसद उसे समझ आ गया। तारीफ करो इन गवाहियों के लिए। तारीफ करें जोर से सच्चे परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ तारीफ करें। हाँ, साडी शान ते साडी पहचान, ओही कुवत ते साडा ईमान। साडी शान ते साडी पहचान, ओही कुवत ते साडा ईमान। हाय को नाम जलाली ते महाने, हाय को नाम जलाली ते महाने। हज तो डरदा ते भजदा शैताने, नामा विचों उच्चा यसू नामे, नामा विचों उच्चा
यीशु नाम है। यीशु नाम के लिए जोर से तालीम से, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें यीशु नाम के लिए। नामा विचों उच्चा यीशु नाम है। हाँ साडी शान ते साडी पहचान, हाँ साडी शान ते साडी पहचान, हाँ ओही कुवत ते साडा ईमान, ओही कुवत ते साडा ईमान। इको नाम जलाली ते महाने, इको नाम जलाली ते महाने, इको नाम जलाली ते महाने, इको नाम जलाली ते महाने।